पॉइंट ज़िंदगी में बड़े ही कई बार डिफ़िकल्ट होते हैं कि सही और गलत बिल्कुल सधा हुआ नहीं होता। एक तो ये भी बात है, लोग सुधरें ये उम्मीद करना अच्छा होता है, लेकिन सुधर ही जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लोगों को हम अपनी बात से कन्विंस कर पाएँ ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। सिचुएशंस कई बार बहुत ट्रिकी और बहुत उलझी हुई होती हैं, तो मुझे लगता है कि उन उलझी हुई चीज़ों से ही रास्ता हमको बनाना पड़ता है। और इस चीज़ को डिसेप्शन में वर्ड नहीं कहूँगा, इसको डिसेप्शन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इसको हम रास्ता बनाना ही कहेंगे। देखिए, वो भी हमारी कंडीशनिंग है समाज में कि हम किसी को अगर झूठ बोलते हैं किसी अच्छे काम के लिए, या वो नहीं समझेगा, बेकार में अननेसेसरी परेशान होगा, तो हमको ही ये सिखाया गया है कि ये हर झूठ जैसे कोई बड़ा अपराध होता है। यानी कि झूठ, मैं मानता हूँ, वो अपराध होता है जो किसी का अहित करता है, किसी का नुकसान करता है, वो वाली चीज़ है। अदरवाइज़ तो बातें हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सच का सहारा लेते हैं किसी चीज़ में। सच का मतलब फैक्ट्स की सच्चाई। एक तो सच बड़ा ही डीप डाउन वाला सच होता है, एक फैक्ट्स वाला। और कुछ लोग इतने स्टबर्न हो सकते हैं अच्छे होने के बावजूद, यानी कि वो यूँ तो अच्छे होंगे ऊपर से, लेकिन किन्हीं किन्हीं चीज़ों में वो इतने स्टबर्न हो सकते हैं कि हो सकता है कि बात बहुत बिगड़े, और हो सकता है कि चीज़ें लंबे समय तक तनावपूर्ण हो जाएं, ख़राब हो जाएं। तो उन सब बातों में मैं समझता हूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। समाज में देखिए यही चलता रहा है कि लोग या तो अपनी चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं, अपनी चीज़ों को, या फिर उनको किसी खास ढंग से मोड़ते हैं। लेकिन एक पहली कोशिश तो बेशक मुझे लगता है यही होनी चाहिए हर घर में, हर जगह पर, कि अपनी बात रखी जाए और लोग उसको समझें, अंडरस्टैंड करें। तो इस सब नाटक की ज़रूरत किसी चीज़ की ना पड़े। कोई क्यों बातों को दाएं बाएं बोले और उल्टा सीधा उनका प्रेजेंटेशन करे, क्योंकि वो भी एक तनाव है एक किस्म का, तो उसमें ना जीना पड़े, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं, और संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में ही है। जिनके यहाँ कोई डिसेप्शन नहीं चलता वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी में तो वही है जहाँ डिसेप्शन किसी न किसी फॉर्म में चल ही रहा है। तो मुझे उसमें कोई अड़चन नहीं लगती है, क्योंकि वो वे है, रास्ता है। अगर कहीं बहुत ट्रैफिक है, लोग ट्रैफिक ही उल्टा सीधा चला रहे हैं गाड़ियाँ, और आप भी दाएं बाएं इधर उधर करते हुए जा रहे हैं, तो आप बड़े ट्रैफिक के रूल से तो नहीं चल रहे हैं, आप भी बड़ा गाड़ी उल्टी सीधी चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आगे बढ़ते रहने के लिए आपको भी उल्टे सीधे ढंग से ही चलना ज़रूरी है, नहीं तो आप या तो चल नहीं पाएंगे या आप एक्सीडेंट करेंगे। तो आपने एक जो पैटर्न में गलत चीज़ चल रही थी उसका इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना आपने चुना, लेकिन आपका इंटेंशन ना रूल तोड़ने का था, ना आपका इंटेंशन कुछ गलत करने का था। वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। तो उसमें अपना जो कॉन्शियंस है, अपना अंतर्मन है, या कहें अंतरात्मा है, वो क्लियर है, वो स्पष्ट है कि भाई ये हमारा कोई इरादा ही नहीं था चीज़ों में। ये तो परिस्थिति में करना पड़ा, तो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो मतलब इन ए वे मुझे इसमें कोई बहुत उलझन और कन्फ्यूजन नहीं लगता है जैसे भी। और अगर हमारी डिज़ायर्स ऐसी हैं कि वो उतनी स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं। स्ट्रांग डिज़ायर है, हमको अपने जैसे जीने का भी मन है, और लगता है ज़िंदगी थोड़ी है, कम है, ज़िंदगी बेशकीमती है, और उसको हम ऐसे कंप्रोमाइज़ में भी क्यों वेस्ट करें। तो अपनी ज़िंदगी जीने की भी कोशिश करनी चाहिए और उसके रास्ते निकालने चाहिए। भारत में इसीलिए भगवान कृष्ण का उदाहरण है, इसीलिए उनको सारे नाम दे दिए गए एक साथ। मतलब वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि उनको सारे नाम एक साथ दे दिए गए। छलिया भी हैं, मोहन भी हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन किसी का अहित नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि लोग समझेंगे ही नहीं, उनको कैसे समझाएं, तो उनके लिए तो वही वाले सब काम करने पड़ेंगे। कुछ लोग बांसुरी बजा के ही खुश रहते थे, तो उनको बांसुरी बजा दी। कुछ लोग कुटाई से खुश थे, तो उनको कुटाई करनी पड़ी उनकी। तो जो जैसा था उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ा, और करना पड़ता है जीवन में। और अपने लव्ड वन जो हैं उनका फ्रेम हम उनके साथ रहते रहते काफ़ी हद तक जान चुके होते हैं। तो
कभी कभी बहुत फैक्ट्स के साथ जीने में बड़ी टूट फूट हो जाती है। या तो फिर हमको उतनी टूट फूट करने का मन हो, इरादा हो, और ये उम्मीद हो कि इस टूट फूट से कुछ फिर बन जाएगा, और उतनी जद्दोजहद करने की हिम्मत हो तो टूट फूट कर देनी चाहिए, क्योंकि चलो एक बार टूटेगा तो फिर से नए सिरे से ठीक से सब सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप और ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो टूट फूट के बाद बनते ही नहीं, फिर वो टूट फूट ही बन जाती है पूरी तरह से। और इतना अगर हम समझते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करिए।